श्री राधे। अभी इससे पहले के एपिसोड में आपने चतुश्लोकी भागवत में से पहला श्लोक अहमेवा समेवाग्रम उसको सुना। अब दूसरे श्लोक का उपदेश दे रहे हैं भगवान नारायण ब्रह्मा जी को। क्या कहते हैं? ऋतेर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। अर्थम ऋते यत प्रतीयेत, जो न होने पर भी दिखाई दे, है नहीं, उसकी सत्ता नहीं है, फिर भी जो प्रतीत हो जाए, और पर आत्मनि न प्रतीयेत, आत्मा को उसका ज्ञान न हो, केवल ब्रह्म ज्ञान हो, तो तद आत्मनो मायां विद्यात्, उसी को मेरी माया समझो, जो न होने पर भी प्रतीति हो जाए। बोले कैसे? यथा आभास, जैसे आप आंखों से यूं करके देखेंगे तो दो चंद्र दो लाइट दिखाई देंगे, वो क्या है? केवल आभास मात्र है। या जैसे आप कभी कम अंधेरे में लटकी हुई अगर रस्सी को देखा तो आप क्या समझ बैठेंगे? सर्प समझ बैठेंगे। तो ये क्या है? आभास है। या तमः, यानी जैसे अंधेरे में आपको कुछ दिखाई नहीं देता, तो इस प्रकार से न होने पर भी जिसकी प्रतीति हो जाए वो क्या है? भगवान की माया है। अब तीसरा श्लोक देखें आप चतुश्लोक की भागवत का। यथा महांति भूतानि भूतेषु वचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। यथा, जिस प्रकार से उच्चावचेषु भूतेषु, छोटे से छोटे जीव में, छोटी चींटी में और हाथी आदि बड़े बड़े जीवों में भी, महांति भूतानि, सब में पंच महाभूत है। हाथी में भी, चींटी में भी पृथ्वी तत्व भी है, जल तत्व भी है, वायु तत्व भी है, तेज तत्व भी है और आकाश तत्व भी है। तो ये वो तत्व रहने पर भी वो अलग से दिखाई नहीं देते। प्रविष्टानि अप्रविष्टानि, प्रविष्ट भी हैं पर प्रविष्ट नहीं भी है। ठीक उसी प्रकार से तेषु, उन समस्त प्राणियों में मैं प्रविष्ट हूँ, चेतन के रूप में, जीवात्मा के रूप में सबके अंदर प्रविष्ट हूँ, परंतु उसमें लिप्त नहीं हूँ। तो इसलिए प्रविष्ट भी हूँ और प्रविष्ट नहीं भी हूँ। तो जैसे समस्त जीव के अंदर पंच महाभूत है भी और नहीं भी है, तो इसी प्रकार से उनमें मैं हूँ भी और नहीं भी हूँ। अब आइए चौथा। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। कि तत्व जिज्ञासुना, जो तत्व का जिज्ञासु है, तत्व जानना चाहता है, उसे आत्मनः एतावत् जिज्ञास्यम्, आत्मा के बारे में केवल इतना ही जानना चाहिए, इतनी ही जिज्ञासा रखनी चाहिए। क्या? अन्वय व्यतिरेकाभ्याम। देखिए, तत्सत्वे तत्सत्वम अन्वय, उसकी सत्ता से इसकी सत्ता है, ये अन्वय। और तदभावे तदभाव, यानी प्रकाश के अभाव में रूप आदि का अभाव हो जाएगा, ये व्यतिरेक है। तो कहते हैं जैसे कार्येषु कारण रूपेण अन्वय, जैसे आपने सफेद धागे से कपड़ा बनाया तो कपड़ा कैसा बनेगा? सफेद धागा बनेगा। तो जैसा धागा, धागा क्या है? कारण है, और कार्य रूप कपड़ा उसी तरह का बनेगा। या मिट्टी से आपने क्या बनाया? घड़ा बनाया, तो मिट्टी तत्व तो उसमें है, घड़े में भी मिट्टी तत्व है, पर केवल रूप का परिवर्तन हो गया, मिट्टी के रूप में परिवर्तन हो गया। तो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम सर्वत्र सर्वदा स्यात्। तो चाहे हर स्थिति में जिसकी सत्ता विद्यमान रहे, कार्य न होने पर भी कारण की सत्ता है,
कार्य होने पर भी कार्य में भी कारण की सत्ता प्रकारांतर रूप से रहती है। हाँ, तो घड़ा न होने पर भी मिट्टी की तो सत्ता है, मिट्टी की सत्ता समाप्त नहीं होगी, परंतु घड़ा है तो वो घड़े के रूप में मिट्टी की सत्ता है, और घड़ा फूट गया तो वो मिट्टी मिट्टी में मिल गई। तो इस प्रकार से हाँ, तो ये अन्वय और व्यतिरेक के संबंध से सर्वत्र सर्वदा स्यात्, कण कण में सर्वत्र आत्म तत्व व्याप्त है और हमेशा है। कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में आत्म तत्व का अभाव हो। तो यही बात जाननी चाहिए। तो इतना उपदेश देने के बाद कहा कि आप अगर इस मेरे दिए हुए चतुश्लोकी भागवत के उपदेश को ग्रहण करोगे, चिंतन करोगे, मनन करोगे, तो कल्प विकल्पों में भी आप कभी मोहित नहीं होंगे। इतना कहकर ब्रह्मा जी चले जाते हैं। और ब्रह्मा जी के चले जाने के बाद नहीं, भगवान नारायण के चले जाने के बाद ब्रह्मा जी ने इदम ससर्जत, जैसे पूर्व कल्प में सृष्टि की थी वैसे ही सृष्टि की। फिर बाद में नारद जी को उसका उपदेश दिया। तो ब्रह्मा जी ने नारद को ज्ञान दिया इस चतुश्लोकी भागवत का। फिर नारद जी ने वेद व्यास को ज्ञान दिया। वेद व्यास ने 18,000 श्लोक बनाए, उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव और अन्य शिष्यों को दिया। तो ये भागवत का कि नारायणी क्रम है, नारायण से चली हुई क्रम। ये व्यास और सुखदेव होते हुए परीक्षित आदि के पास चली जाती है। जय जय श्री राधे।